अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सलाह एडवाइस जो दी जाती है, किसकी एडवाइस आपके लिए लाभदायक है, किसकी लाभदायक नहीं है, किसका कहना मानना है, किसका कहना नहीं मानना है। ये हमेशा एक हमारे मन में रहता है, क्योंकि पिता, माता, भाई, बहन या और भी कोई मित्र आपको सलाह देते हैं कि ये आपके लिए उचित रहेगा, या आपके हित में होगा, या आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन हम ये रहते हैं कि भाई इसकी सलाह मेरे काम की है या नहीं है। ये सवाल, ये प्रश्न हमेशा जीवन में स्थायी रूप से रहता है। आज हम इसी शंका समाधान को ठीक करने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं कि किस रिश्तेदार की सलाह आपको लाभदायक रहेगी, उपयोगी रहेगी, और उसी की सलाह आपको माननी है। उसमें आपको किसी प्रकार का शक या ये नहीं देखना है कि ये सलाह जो दे रहा है मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। उसके बारे में आज का वीडियो है दोस्तों। जैसे कि 9 ग्रह है, लेकिन राहु केतु को अगर छोड़ देते हैं तो आपके जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तक जो है ये 7 ग्रह है। इन 7 ग्रहों को हमारे ज्योतिष में रिश्तों के माध्यम से भी जो है संकेत दिया गया है। जैसे कि सूर्य है, पिता का रूप है, पिता तुल्य माना गया है। चंद्रमा जो है वो माता का माना गया है। मंगल भाई का माना गया है, छोटे भाई का। और बुध है, बहन, बुआ, उनके लिए माना गया है। और गुरु बड़े भाई के लिए माना गया है। और शुक्र पत्नी के लिए माना गया है। और शनि बुजुर्ग लोगों के लिए, या आपके जो नौकर चाकर है, जो पीढ़ियों से आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके बारे में माना गया है। तो ये रिश्ते हैं। इन रिश्तों में से किस रिश्तेदार की सलाह आपके लिए उपयोगी है, इसके लिए कुंडली में कैसे देखें, ये आज हमारा विषय है। पूर्व अनुमान लगाने का या किसी की सलाह देने का, आपकी सलाह उपयोगी है या नहीं, इसके लिए केतु ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इन 7 ग्रहों में से जिसके साथ भी केतु जुड़ा हुआ है, उस रिश्तेदार की सलाह आपके लिए उपयोगी होगी। ये सरल सा, सिंपल सा सूत्र आज हम समझ रहे हैं। यदि सूर्य के साथ केतु साथ में बैठा है, या कहीं भी बैठ करके सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो पिता की सलाह आपके लिए उपयोगी होगी। ये सरल सा सूत्र है। पिता के जो है ग्रह सूर्य है, और उसके ऊपर केतु की दृष्टि है, या केतु साथ में बैठा है, तो ये आपके लिए उपयोगी सलाह होगी। चंद्रमा के साथ केतु साथ में बैठा है या दृष्टि डाल रहा है, तो माता की सलाह आपके लिए उपयोगी होगी। और मंगल के साथ में केतु बैठा है, या केतु की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, तो छोटे भाई लोग वगैरह की सलाह आपके लिए उपयोगी होगी। और इसी तरीके से बुध, अगर आपको बुध के साथ में अगर आपके केतु या केतु की दृष्टि बुध के ऊपर है, तो बुआ या बहन जो है आपको अगर कोई सलाह देती है, तो आप उसको हमेशा मानिए। और इसी तरीके से गुरु के साथ में अगर केतु है, या केतु के ऊपर गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि है, चाहे कहीं भी बैठ के किसी ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है, तो आपके बड़े भाई की सलाह या आपके गुरु की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, लाभदायक होगी। शुक्र के ऊपर अगर केतु की दृष्टि है कहीं से भी, और या केतु शुक्र के साथ ही कहीं बैठा है, तो आपकी पत्नी की, आपके जीवन साथी की सलाह आपके लिए कामयाबी के लिए होगी। पति है तो पत्नी के लिए, पति है तो पत्नी की सलाह पति के लिए, और पति की सलाह पत्नी के लिए ये उपयोगी होती है, अगर शुक्र के साथ में केतु है या दृष्टि डाल रहा है। शनि इसी तरीके से, शनि के साथ केतु बैठा है, या शनि के ऊपर केतु की कहीं से दृष्टि है, तो आपके घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, या आपके बुज़ुर्ग मतलब जो पीढ़ियों से आपके नौकर हैं, उनकी सलाह भी आपके लिए उपयोगी होती है। तो ये सरल सा सूत्र है, जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तक जो रिश्ते मैंने बताए हैं, उनके साथ में अगर केतु बैठा है, या उनके ऊपर केतु की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही है, उस रिश्तेदार की सलाह को आपको हमेशा, उस सलाह को आपको मान के चलना। ये सलाह मेरे को ईश्वर ने, इस रिश्तेदार की सलाह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। और ये जो केतु और इस ग्रह की जो युक्ति या दृष्टि संबंध है, ये ईश्वर ने मेरे लिए एक संकेत दिया है कि इस रिश्तेदार की सलाह आपको हमेशा जीवन में माननी चाहिए, उपयोगी होगी, लाभदायक होगी। और अन्य किसी की सलाह माने भले ही, लेकिन इनसे ज़रूर कुछ भी कर रहे हैं, दोस्तों से, मित्रों से एडवाइस आप कहीं से भी ले सकते हैं, अपने बॉस से ले सकते हैं,
सुपीरियर, आपके जूनियर, किसी से ले सकते हैं, लेकिन उन सब से सलाह लेने के बाद में सलाह का अंतिम निर्णय जो है मैंने बताया इस रिश्तेदारों के माध्यम से भी लेवें, जिससे जीवन में आपको कभी धोखा न हो। आपके जो भी काम, व्यापार, नौकरी, चुनाव या कुछ भी आप कुछ ऐसा प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं या निवेश के लिए चीज़ को बेच रहे हैं, तो आप इनसे सलाह ज़रूर लें, जिससे वो सलाह आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी होगी। तो सरल सा सूत्र याद रखें दोस्तों, इन सातों ग्रहों के साथ में अगर केतु बैठा है या सात जो ग्रह बताए हैं सूर्य से शनि तक, इनके साथ ऊपर कहीं से भी केतु की दृष्टि पड़े तो उस रिश्तेदार की सलाह को आपको हमेशा सिरोधारी रखना है। हमेशा उसको आपके जो डिसीज़न है उसके अंदर मुख्य स्थान देना है और उसके बाद ही निर्णय लेवें, तो जीवन में कभी आपको निराशा नहीं होगी, धोखा नहीं होगा और 100% आपके लिए उनकी जो सलाह है वो लाभदायक रहेगी। आज का वीडियो इतने ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, जिससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। धन्यवाद।